रेहान जैसे ही लड़की की आवाज़ सुनता है तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो कुछ ना कहता है ना फरहान से ही मिलता है, सीधे अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह में रेहान की आँख समीर की आवाज़ से खुलती है। फिर वो सोचता नहीं ये समीर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी समीर तो 2-3 दिन के लिए गया है, लगता मैं ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन फिर इसके कानों में फरहान की आवाज़ भी आती है, जो कि इसी के बारे में दोनों मिलके बात कर रहे थे। ये समीर पूछता है, तब जनाब कितने बजे आए थे रात में पार्टी से? तो फरहान बोलता पता नहीं मुझे तो पता नहीं, शायद वो सुबह में आया होगा। बाकी दिन भी तो वो ऐसे ही पार्टी मनाता है, लेट नाइट आता है। कल तो और 31 दिसंबर की पार्टी थी, तो जनाब सुबह में आए होंगे और आके सो गए। तो समीर बोलता है अस्तगफिरुल्लाह, जितने गलत काम, जितने हराम काम सारे ये करता है। तो फरहान बोलता हाँ, वैसे दिल का भी बहुत अच्छा, हमेशा सबकी मदद करता है, कभी किसी को गलत नहीं कहता है, मगर पता नहीं क्यों इसकी एक दो लत है जो वो छूटती ही नहीं है। तो फरहान बोलता मुझे तो सबसे ज़्यादा अंकल आंटी पे अफसोस लगता है। समीर बोलता हाँ यार, अंकल तो इतने नमाजी हैं कि सुबह फजर की नमाज भी यही मस्जिद जाके अदा करते हैं, ईशा की भी नमाज भी, चाहे वो ठंड के मौसम हो या बरसात के मौसम हो, किसी में भी। तो फिर समीर बोलता है अरे मुझे समझ में नहीं आता है, रमीशा इससे इतना मोहब्बत करती है, ये भी करता है, तो क्या रमीशा नहीं इसे समझाती है? तो फरहान बोलता है तुम भी गजब करते हो, अंकल आंटी हम दोनों समझाते हैं तो वो क्या जवाब देता? भाई रमीशा को भी जवाब देता होगा कि नेक काम करने की ताकत और गुनाहों से बचने की क़ुव्वत सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, और जिस दिन अल्लाह मुझे ये हिदायत देगा मैं सीधी राह पे चलने लगूँगा, सारे हराम काम छोड़ दूँगा। ये लोग और कुछ भी बोलने के लिए रहते हैं, तभी रेहान आ जाता है, बोलता प्लीज़ कोई मुझे गरीब को चाय पिलाएगा? रेहान बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए इंतज़ार में ही बैठा हुआ हूँ। तो समीर बोलता है चाय चाहिए या नींबू पानी? रेहान बोलता है फ़िलहाल तो मुझे कड़क चाय चाहिए। तो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर रेहान बोलता है समीर से अरे यार तुम तो 2-3 दिन के लिए गए थे, इतना जल्दी कैसे आ गए? फरहान किचन से ही आवाज़ देता अरे हाँ मुझे भी पूछना था लेकिन मैं तो भूल ही गया। तो रेहान बोलता हाँ तुम्हें टीवी सीरियल वाली सास बनने से फुर्सत मिलेगा तभी ना, तुम सास बन जाते हो और ये ननद बन जाता है, और दोनों मिलकर मेरी चुगली करते रहते हो। तो फरहान और समीर दोनों एक साथ बोलते हैं अच्छा हम दोनों सास और ननद बन जाते हैं, और तुम क्या बन जाते हो, टीवी सीरियल वाले बहू? जी माँ जी। समीर आवाज़ देता है फरहान मेरे लिए भी चाय बना देना। फरहान बोला मुझे पहले से पता था, ये ले तू भी चाय पी ले। तो ये समीर और रेहान दोनों बोलते अरे यार तू इतना अच्छा चाय बनाता है कि तेरे हाथ की चाय पिए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। फिर समीर बोलता हाँ अच्छा है, ये अपनी वाइफ को चाय पिला पिला के खुश रखेगा। तो एकदम से फरहान का मुंह उतर जाता है, चेहरा ये हो जाता। तो रेहान बोलता क्या हुआ, चाय बनाने के वक्त तेरा हाथ जल गया क्या? तू ध्यान से क्यों नहीं बनाता, ध्यान क्यों नहीं देता, तेरा ध्यान कहाँ था? बोलता अरे यार हाथ बात नहीं जला है, मैं तो ये सोच कर उदास हूँ अगर मेरी वाइफ चाय पीने वाली नहीं होगी तो फिर मैं उसे कैसे खुश रखूँगा। तो रेहान बोलता है अरे मेरी वाली भी चाय नहीं पीती है, मैं उसे आइसक्रीम खिलाता हूँ। फरहान बोलता है मैं उसे आइसक्रीम क्यों खिलाऊँगा, मैं उसे उसकी पसंद पूछूँगा और उसके लिए वही खाना बनाना सीखूँगा, और हफ्ते में एक दिन मैं अपने हाथों से उसे बना कर खिलाऊँगा। समीर और रेहान दोनों एक साथ बोलते हाय इतना प्यार, अब ऐसा प्यार कहाँ। चाय पीने के बाद रेहान जैसे ही कप लेकर किचन में जाने लगता है उसे कुछ याद आ जाता है। फिर वो पलट कर पूछता है समीर से अरे यार तूने तो बताया ही नहीं कि तू गांव से इतना जल्दी कैसे आ गया। तो फरहान बोलता हाँ ये भी बता तू गांव से इतना जल्दी कैसे आ गया, दूसरी बात ये भी बता कि तू इस बार आंटी के हाथ का अचार लेकर क्यों नहीं आया। तो रेहान बोलता अरे तू नहीं लेकर आया अचार, अरे यार तू गांव जाता तो इसी बात की तो बहुत खुशी रहती कि तू वहाँ से आंटी के हाथ का अचार लेकर आएगा। फिर फरहान बताता पता है ये जब आया था तो इसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे लगता है कि जब ये आया था तो इसका चेहरा भी एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि किसी लड़ाई करके आया या इसके साथ कुछ हुआ, बेचैन भी बहुत लग रहा था। तो रेहान बोलता अरे यार क्या हुआ बताओ ना। तो तुम्हें बोला नहीं यार कुछ भी नहीं हुआ। तो फरहान और रेहान दोनों बोलते हैं ये क्या बात हुई, दोस्ती का। फरहान और रेहान दोनों बोलते हैं कि दोस्ती का मतलब क्या हुआ,
कि सिर्फ मिलकर बैठकर चाय पिएं या घूमें फिरें। दोस्ती का सही मतलब ये होता है कि कोई भी परेशानी हो एक दूसरे से शेयर करें। अरे हम मान लिया हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, कम से कम दुआ तो करेंगे। क्या तुम्हारी बहन के ससुराल में कुछ हुआ या गांव में कुछ हुआ, कुछ भी बताओ, मम्मी पापा सब ठीक हैं? तो बोलता माशाल्लाह से सब कुछ सही है, बस मैं मम्मी पापा से थोड़ा सा नाराज़। रेहान और फरहान दोनों एक साथ बोलते रहे, यार ऐसा क्या हो गया कि तू अंकल आंटी से नाराज़ होकर आ गया? वो लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत तरह केयर करते हैं, तेरी हर एक बात मानते हैं। छोटी से छोटी बात भी तुझसे बगैर मशवरा किए वो लोग कुछ फ़ैसला नहीं करते हैं, फिर भी तो ऐसा किया। बोला अरे यार इसी बात का तो दुख है, जो छोटी से छोटी बात मुझसे पूछ कर फ़ैसला लिया करते थे, आज वो मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला उन्होंने खुद अपने आप ही कर लिया।